हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट ओनली। आज हम लोग डिज़ाइन करते हैं हाफ एडर जिसमें सिर्फ नैंड गेट का ही यूज करना है। तो देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन है सम एंड कैरी का। जो एक्सप्रेशन हमें डिज़ाइन करना है जिसको सम इक्वल टू, सम का एक्सप्रेशन क्या है ए एक्सॉर बी, ठीक है, ए एक्सॉर बी। एंड कैरी का जो एक्सप्रेशन है वो है ए एंड बी, ठीक है। यहाँ एंड ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ देखिए एक्सॉर गेट हम लगा रहे हैं और यहाँ पे एंड गेट लगा रहे हैं। तो जब नैंड गेट से हमें डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हम लोग एक्सॉर गेट डिज़ाइन करेंगे यूजिंग ओनली नैंड गेट। दो इनपुट है हमारे पास ए एंड बी, दो इनपुट ए इनपुट एंड बी इनपुट। यहाँ एक नैंड गेट लगाते हैं, नैंड गेट लगाया, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगेन हम लोग को क्या करना है एक्सॉर गेट बनाना। तो एक्सॉर गेट में हम लोग 4 नैंड गेट यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सॉर गेट में 4 नैंड गेट यूज करते हैं। नाउ अब देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट नैंड गेट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये ए इनपुट यहाँ इस नैंड गेट का इनपुट बना और ये जो आउटपुट है ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट वो इस पॉइंट का इनपुट बनेगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। इस पॉइंट पे क्या इनपुट होगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ इनपुट होगा बी। नैंड गेट 2 का जो आउटपुट क्या होगा वो होगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट फिर होल कॉम्प्लीमेंट और इसका आउटपुट होगा बी। नैंड गेट 3 का आउटपुट होगा बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये है हमारा सम। यहाँ फाइनल एक्सप्रेशन आएगा सम का ए एक्सॉर बी। अब ये ए एक्सॉर बी कैसे आया इसको भी हम लोग देखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये जो दोनों नैंड गेट 2 और नैंड गेट 3 का जो आउटपुट है वो नैंड गेट 4 का इनपुट बनेगा, ठीक है। नैंड गेट 2 नैंड गेट 3 का जो आउटपुट है वो नैंड गेट 4 का आउटपुट होगा, सॉरी 4 का इनपुट होगा और फिर फाइनल जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा ए एक्सॉर बी। तो ये हमारा सम को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब कैरी को इम्प्लीमेंट करना है और उसका एक्सप्रेशन क्या है ए इंटू बी। तो जैसा हम लोग जानते हैं ए इंटू बी, यहाँ पे एंड गेट हमें लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब मुझे एंड गेट डायरेक्टली यूज करना हो कि एंड गेट हमें लगाना है, देखिए या तो हम यहाँ से भी इनपुट से ए और बी से इनको कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये जो नैंड गेट 1 का आउटपुट है ये आउटपुट है, यहाँ से हम लोग एक नैंड गेट यहाँ लगाएंगे जो 2 इनपुट शॉर्ट नैंड गेट होगा, कॉमन इनपुट होगा इनका। जैसे इसका जो इनपुट हुआ है वो क्या होगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ आउटपुट क्या आया ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नैंड गेट का आउटपुट एंड का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कैंसिल आउट हो गया। तो कैरी का एक्सप्रेशन यहाँ से क्या आ जाएगा ए इंटू बी आएगा। तो ये कैरी का एक्सप्रेशन आ गया और यहाँ पे सम का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये देखते हैं कि सम का एक्सप्रेशन ये कैसे आया। यहाँ तक होप सो क्लियर होगा। ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि ये नैंड गेट 5 नंबर है। तो 5 नैंड गेट से या 6 नैंड गेट से, 6 नैंड गेट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको 6 नैंड गेट यूज करना हो तो हम यहाँ पे ए और बी है ना, यहीं से डायरेक्टली इनपुट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और नैंड गेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वैसे मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग 5 नैंड गेट में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को देखते हैं ये ए एक्सॉर बी कैसे आया। अब इस एक्सप्रेशन को समझते हैं कि ये कैसे आया है। तो हमारा जो आउटपुट, इनपुट क्या था नैंड गेट 4 का अगर इनपुट देखें तो एक इनपुट है ए इंटू बी
कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दूसरा इनपुट क्या था, बी इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या लगाए हुए हैं, एक नैंड गेट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इस नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, और इनके ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इसके आउटपुट में क्या होगा, नैंड गेट तो एंड का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को। देखिए, हम अगर डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ये जो एंड का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एंड गेट, अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट को हटाते हैं तो ये एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, मतलब ये यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन होगा तो कैसे लिखेंगे इसको, ए इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने इस कॉम्प्लीमेंट को रिमूव किया, सिर्फ किया हम लोग इस एंड एक्सप्रेशन की जगह पे क्या लिखा, एडिशन लिखा, ठीक है। अब ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ए इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इस कॉम्प्लीमेंट को हमें रिमूव करना है, तो ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट रिमूव होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू, यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस 0। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि किसका आउटपुट है, एक्स और गेट का आउटपुट है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स और बी। तो ये आपका सम का एक्सप्रेशन हो गया, और यहाँ पे ये कैरी का एक्सप्रेशन हो गया। तो हमने नैंड गेट से किसको डिज़ाइन किया, हाफ एडर को। हाफ एडर का जो एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स और बी, जो यहाँ आ रहा है आपका ए एक्स और बी, एंड कैरी का एक्सप्रेशन है ए इंटू बी, ठीक है। तो ये आपका नैंड गेट से हम लोगों ने हाफ एडर को डिज़ाइन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।